हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। क्वेश्चन 3 है हमारा, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। यहां पर हमें एक बहुपद दिया हुआ है जिसमें यहां पर k का हमें मान निकालना है। k के स्थान पर कोई संख्या है जो हमें निकालनी है। x - 1 इस बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। तो आइए इसे हल करते हैं हम। x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? x - 1 बराबर क्या रखेंगे? 0। सबसे पहले ये बहुपद हम लिख लेंगे जो हमें बहुपद दिया हुआ है। ये बहुपद हमें दिया हुआ है। इसके बाद क्या करना है? x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए यहां पर हम x - 1 बराबर 0 रख के यहां से x - 1 का शून्यक निकालेंगे, यानी कि यहां हो जाएगा हमारे पास 1 का पक्षांतर करेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 हमें इस बहुपद में रखना है और x बराबर 1 इस बहुपद में रखने से ये वो बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए x बराबर 1 रखने से ये बहुपद हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? बहुपद px में x बराबर 1 रखने पर क्या होगा? P1 हो जाएगा। ये x के बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? P1 बराबर 0 हो जाएगा। यानी यहां पर जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस k बराबर 0। 1 और 1 होता है 2, 2 प्लस k बराबर हो गया हमारा 0 और k बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे, k बराबर -2। ये हमारा आंसर आ गया। तो k बराबर -2, अगर यहां पर k के स्थान पर -2 होगा तो x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो आइए इसके बाद करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा है 2x² + kx + √2। तो यहां पर क्या करना है? सबसे पहले हम इस बहुपद को जो हमें दिया हुआ है, इस बहुपद px को लिख लेंगे। ये बहुपद हमने यहां पर लिख लिया। उसके बाद इसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे? x - 1 बराबर 0 लेंगे और x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। अब क्या करना है हमें? x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा? x बराबर 1 इस बहुपद में रखने से ये बहुपद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बहुपद px में x बराबर 1 रखने पर क्या होगा? P1 बराबर 0, यानी ये 0 हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां हम 1 रखेंगे। यहां 1 रख दिया, k x के स्थान पर 1 प्लस √2 बराबर 0। ये हमारा बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए x का मान x बराबर 1 इसमें रखने से ये 0 हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें? यहां पर 1 की 2 बार गुणा, यानी 1 ही कम 1 होगा। ये तो हमारे पास ये k हो जाएगा और ये √2, यहां पर 2 ही कम 2 हो जाएगा हमारे पास। 2 + k + √2 बराबर 0। हमें निकालना है k का मान, इसलिए k को यहीं रखेंगे और इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे। तो k बराबर हमारे पास आएगा, 2 का पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएगा, √2 का करेंगे -k √2 हो जाएंगे। ये आपस में जुड़ नहीं सकते, ना ही घट सकते, क्योंकि एक अंडर रूट में है और एक बिना अंडर रूट के। अंडर रूट वाली संख्या में अंडर रूट वाली संख्या को ही जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसलिए k का मान -2 -√2 हमारा आंसर आ गया है दूसरे पार्ट का। तो आइए इसके बाद करते हैं तीसरा पार्ट। kx² - √2x + 1 बहुपद दिया हुआ है। x - 1 इस बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले ये बहुपद हम लिखेंगे
पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, ये बहुपद क्या है हमें दिया हुआ है। इसके बाद क्या करना है, x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो x माइनस 1 बराबर क्या लेंगे हम 0 लेंगे और x बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बहुपद में क्या रखेंगे, बहुपद px में, बहुपद px में x बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर क्या होगा, x बराबर 1 रखने पर p1 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए x का मान 1 यहां से निकालकर यहां रखने पर ये हमारा क्या होगा, बहुपद 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, के एक्स स्क्वायर, के x के स्थान पर 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 x के स्थान पर 1 और प्लस का 1 बराबर हमारा बहुपद हो गया 0। के की गुणा 1 के साथ, 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा के माइनस अंडर रूट 2 की 1 के साथ ये माइनस अंडर रूट 2 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का पक्षांतर करेंगे, इन्हें दूसरी साइड ले जाएंगे। यहां पर के बराबर हमारे पास बचता है, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का और 1 यहां पर प्लस का है तो ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो के का मान आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1, यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखेंगे चौथा पार्ट है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। इसका क्या करना है हमें, यहां पर सबसे पहले बहुपद को हम लिख लेंगे पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, हमने बहुपद लिख लिया। अब इस बहुपद का गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 लाएंगे, पक्षांतर होकर 1 हो जाएगा, प्लस का x बराबर 1 हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, हम बहुपद में x का मान रखेंगे, बहुपद px में ये x का मान x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, p1 रखने पर हो जाएगा हमारा बहुपद 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए यहां से x का मान निकालकर जब इस बहुपद में रखेंगे तो हमारा बहुपद 0 हो जाएगा। आइए अब यहां पर मान रखते हैं, ये k है यहां हमारे पास, k के साथ है यहां x स्क्वायर, x के स्थान पर रखना है हमें 1 का स्क्वायर माइनस के 3, यहां x है, x के स्थान पर फिर 1 रख देंगे और प्लस का k और ये हो जाएगा हमारा बहुपद 0। इसके बाद k की गुणा जब 1 के साथ, 1 की घात 2 का मतलब भी 1 ही होता है, 1 गुणा 1 यानी कि 1 और फिर 1 की गुणा k के साथ k हो जाएगा हमारे पास, 1 की गुणा 3 के साथ करने पर 3 हो जाएगा। तो यहां पर k और k दोनों जुड़ जाएंगे, k और k जुड़कर होगा 2k और माइनस का 3। इसके बाद क्या करना है, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 2k बराबर हमारे पास आएगा 3, 2k बराबर 3 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, यहां माइनस में था, इधर पक्षांतर होकर 3 प्लस का हो जाएगा और k बराबर हमारे पास आता है, k बराबर क्या करेंगे, ये 2k की गुणा में है, ये 3 के नीचे यानी बटे में चला जाएगा, k बराबर 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। k का मान हमारे पास आ गया 3/2, तो k का मान 3/2 अगर इस बहुपद में हम रखेंगे तो x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ये अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें बहुपद दिए हुए हैं, इन बहुपद के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास पहला बहुपद है 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 1, ये बहुपद हमें दिया हुआ है, इस बहुपद के गुणनखंड हमें करने हैं। तो इस बहुपद के गुणनखंड हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बहुपद हम यहां पर लिख लेंगे 12x की घात 2 माइनस 7x प्लस 1, ये क्या है हमारा बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद हमने लिख लिया है। तो इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं हमें, इस बीच वाले पद के, ये जो बीच वाला पद है इसे 2 भागों में बांटकर हम इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो कैसे बांटना है इस भाग को, पहले भाग को तो हमें जू का तू लिखना है, जैसा हमें दिया हुआ है 12x की घात 2, इसे हमें 2 भागों में बांटना है, तो इसे नहीं लिखेंगे अभी और यहां पर लिख देंगे हम 1। तो ये 2 पद हमने लिख दिए और बीच वाले पद को हमें 2 भागों में बांटकर लिखना है। तो वे 2 भाग क्या होंगे,
तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है यहाँ पर ये हमारी संख्या क्या है, यहाँ पर 12 और 1 है। तो 12 गुना 1 हमारे पास होता है 12 एकम 12 होता है। तो 12 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं 12 के, जिन्हें जोड़कर हमारे पास 7 आ जाए। यानी हमें दो संख्याएं देखनी है। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, इन दोनों की हमें गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा 12 गुना 1 हमारे पास कितना आता है 12। तो 12 के हमें दो गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करने हैं, जिन्हें जोड़कर, ये वाला निशान फिर हमें देखना है, यहाँ पर क्या है जोड़ का निशान। तो क्या करना है 12 के दो गुणनखंड जिन्हें जोड़कर हमारे पास 7 आ जाए। यानी दो संख्याएं देखनी है जिन्हें गुणा करने से तो 12 आ जाए और उन संख्याओं को जोड़ने से 7 आ जाए। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड देखेंगे। 12 के गुणनखंड ऐसे 4 गुना 3 12 के गुणनखंड है। 4 तिया होता है हमारे पास 12, यानी गुणा कर इन दो संख्याओं को 12 आ जाएगा। और अगर हम इन्हें जोड़ दें तो 4 और 3 हमारे पास होता है कितना 7 होता है। तो 4 और 3 में हम इस बीच वाले भाग को बांट देंगे, दो भाग इसके कर देंगे। तो हम यहां इसे 7 ना लिखकर 4 + 3 लिखेंगे। 4 और 3 कितना होता है 7 है। तो ये 7 ही, लेकिन हमने इसे दो भागों में बांट दिया और ये x यहीं पर लिख देंगे। तो ये माइनस का निशान जो का तो लिखेंगे, 7 की जगह हमने 4 + 3 लिख दिया है और x हमारा जो का तो लिख दिया और आखिरी वाला पद भी हमने 1 जो है वो जो का तो लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम 12x की घात 2 ये जो का तो लिखेंगे। अब यहां पर ये ब्रैकेट हमें खोलना है। तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे यहां पर कहे का निशान है माइनस का, तो ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा, यानी अंदर के जो चिन्ह होंगे उन्हें उल्टा कर देगा। क्योंकि माइनस की जी प्लस के साथ गुणा होगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 की x के साथ गुणा होकर 4x होगा और माइनस से गुणा होकर माइनस के 4x हो जाएगा। उसके बाद इस माइनस की गुणा 3 से होगी और 3 की गुणा x से, यानी कि माइनस के 3x। अब ये हमारा ब्रैकेट हट गया, x की गुणा इन दोनों के साथ हो गई और माइनस ने इन दोनों के चिन्ह उल्टे कर दिए। उसके बाद लिखना है हमें +1 ही लास्ट वाला पद। अब ये हमारे पास 4 पद आ गए हैं। अब हमें क्या करना है इन 4 पदों में, पहले 2 पद हम लेंगे। इन 2 पदों में से हमें कोई संख्या कॉमन लेनी है। जो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो गुणनखंड दोनों में हो, जो दोनों का गुणनखंड हो वो कॉमन होता है। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें कॉमन, एक तो हमें दिख रहा है 4, तो 4 यहां पर कॉमन है, 4 इसमें भी है और 4 तिया 12 होता है तो 4 इसमें भी है। तो इसका मतलब 4 हमारे पास कॉमन आ गया। और 4 के साथ एक और हमें दिख रहा है यहां पर x कॉमन है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है। तो 4 और x हमारे पास कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई और चीज कॉमन नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो जब 12 में से 4 कॉमन हमने लिया, 4 तिया होता है 12, तो ये 4 तिया 12 होता है, 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास कितना 3। तो यहां पर 4 तिया 12 होता है, 4 कॉमन ले लिया, यहां पर 3 बच गया। x की घात कितनी थी यहां पर 2, x की घात 2 का मतलब होता है x गुणा x। तो 1x हमने बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा 1x। ये निशान का है माइनस का, तो ये माइनस का निशान हम यहां पर लगा देंगे। अब हमने कॉमन लिया है 4x, ये 4 भी बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, ब्रैकेट से कॉमन आ गया। तो जहां से सब कुछ बाहर आ जाए, यहां से सब कुछ हमारे पास कॉमन बाहर आ गया तो वहां पर बचता है 1। अब यहां से तो हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या करना है, बाद के 2 पद हमारे पास दिए हुए हैं, इन 2 पदों में से हमें कॉमन देखना है क्या आ रहा है। तो यहां पर क्या है 3x और 1 में हमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहां पर कोई भी संख्या कॉमन ना हो वहां पर 1 कॉमन होता है, तो इसलिए यहां से हमें कॉमन लेना है 1। लेकिन एक चीज और यहां पर ध्यान देनी है हमें, यहां पर है माइनस के 3x प्लस का 1 और पिछले ब्रैकेट में है 3x प्लस के और 1 माइनस का। इसका मतलब ये चिन्ह यहां पर उल्टे हो रहे हैं। तो हमें यहां 3x प्लस में लेना है और 1 माइनस में, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम लेने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहां से -1 कॉमन लेंगे, जिससे हमारा अंदर क्या बचेगा, ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो जब 1 कॉमन आएगा तो अंदर जो का तो बचेगा, तो यहां पर बचेगा 3x। 3x यहां पर माइनस का था, माइनस हमने पहले ही कॉमन ले लिया, इसलिए हमारे पास बचेगा प्लस का। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के दोनों चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। तो यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां माइनस का बचेगा। अब ये हमारे पास 2 पद बन गए हैं, एक पद ये हो गया पूरा और एक ये। और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हमेशा एक जैसा पद बचेगा। यहां पर भी 3x - 1 बचा है, जहां पर भी 3x - 1 बचा है। अगर ये एक जैसे ना बचे तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड सही नहीं हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन 2 पदों में से ये ब्रैकेट कॉमन लेना है। ब्रैकेट क्या है 3x - 1, तो 3x - 1 हमने कॉमन ले लिया। यहां से 3x - 1 बाहर आ गया, कितना बचता है यहां पर 4x बचता है, ये माइनस का निशान। यहां से 3x - 1 बाहर आ गया, यहां क्या बचता है 1 बचता है।
तो 3x माइनस 1, 4x माइनस 1 हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गए इस बहुपद के। तो ये तो हुआ हमारा पहला। अब इसके बाद हमें करना है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है। दूसरा क्या है, 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस बहुपद को लिख लेंगे। बहुपद क्या है हमारा, 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3। ये बहुपद हमने क्या किया, लिख लिया है। तो अब कैसे करना है, बीच वाले जो पद है इसे दो भागों में हमें बांटना है। कितना है हमारे पास बीच में, 7 है। तो सबसे पहले किन भागों में, किन संख्याओं में हमें इसे बांटना है, हम देखेंगे पहली और तीसरी संख्या। यहां पर कितना है, 2 और ये कितना है, 3। 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना होता है, 2 तिया 6 होता है। तो हमारे पास संख्या है 6। तो 6 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके जोड़ने से हमारे पास 7 आ जाए। यानी 2 संख्याएं हमें देखनी है जिन्हें गुणा करने से क्या है, 6 आए, और जिन्हें आपस में जोड़ने से हमारे पास 7 आए। तो 6 के गुणनखंड हो गए 6 गुणा 1। 6 गुणा 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। तो 2 संख्याएं हमें क्या मिली, 6 और 1 वो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने से 6 आता है और जोड़ने से कितना आता है, 7। तो अब क्या करेंगे, हम पहला पद जू का तू लिखेंगे, 2x की घात 2, इस पद को जू का तू हम लिख लेंगे। उसके बाद ये 7 है, तो 7 को हमें 2 भागों में बांटना है। 2 भाग क्या है, 6 और 1। 6 और 1 कितना होता है, 7 है। तो ये 7 ही, लेकिन हमने इसे 2 भागों में बांटकर लिख लिया। ये x इसका यहीं पर रहेगा और प्लस का आ जाएगा हमारे पास 3। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर 2x की घात 2। अब ये 6 की गुणा x के साथ होगी, कितना हो जाएगा, 6x, और 1 की गुणा x के साथ होगी, हो जाएगा x, प्लस का हो जाएगा हमारे पास 3। अब क्या करना है, हमने ब्रैकेट यहां पर खोल दिया है, इसमें माइनस का कोई निशान नहीं था, इसलिए सभी चिन्ह इसके सेम रहेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहां पर कॉमन लेना है। इन 2 पदों में से हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। और 2 के साथ यहां पर x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। 2x हमारे पास कॉमन आ गया है। इसके बाद क्या करना है, हमें ब्रैकेट लगाएंगे। यहां से 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब यहां कोई संख्या नहीं बची, यानी कि यहां कुछ नहीं बता। उसके बाद यहां पर x की घात 2 थी, एक घात हमने कॉमन ले ली, तो इसका मतलब x की एक घात अंदर बच जाएगी। उसके बाद ये निशान प्लस का लगाएंगे। अब यहां 6 में से जब 2 कॉमन लेंगे, 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, हमारे पास अंदर बचेगा 3। 2 तिया कितना होता है, 6। तो 6 में से 2 कॉमन लेने के बाद अंदर 3 बचेगा। उसके बाद ये x था, ये x तो हमने कॉमन ले लिया है, इसलिए खाली 3 ही बचेगा, x हमारे पास बाहर आ गया। अब यहां पर प्लस का निशान लगाएंगे। अब इन 2 पदों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी संख्या कॉमन दिखाई नहीं दे रही। तो जहां पर कोई भी संख्या कॉमन ना हो, वहां पर कॉमन क्या होता है, 1 कॉमन होता है वहां पर। तो यहां से हम कॉमन लेंगे 1। उसके बाद अंदर हमारा क्या बचता है, जब 1 कॉमन आता है तो अंदर की दोनों संख्याएं सेम बचती है। 1 कॉमन लेने से संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर x बचेगा और ये प्लस का 3, तो ये दोनों संख्याएं सेम हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर 2 ब्रैकेट हमारे पास हो गए। एक तो ये वाला 2 पद हो गए, इनमें से हम दोनों पदों में से x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, तो x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो जब x प्लस 3 यहां से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि इसके गुणा में 2x की क्या था, ये पूरा ब्रैकेट था। इस पूरे ब्रैकेट को हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो उसका मतलब यहां पर सिर्फ 2x बचेगा। उसके बाद ये प्लस का निशान लगाएंगे हम। अब यहां पर क्या है, ये 1 है, 1 की गुणा का जितना ब्रैकेट था, x प्लस 3 क्या है, कॉमन ले लिया, इसलिए यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये x प्लस 3, 2x प्लस 1, ये क्या हो गया हमारे पास, ये इस बहुपद के गुणनखंड हो गए हैं। ये है हमारा आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले ये बहुपद हम लिख लेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो अब क्या करना है, बीच वाले पद को 2 भागों में बांटकर हमें लिखना है। तो 2 भागों में से कैसे बांटना है, पिछले सवाल में हमने क्या किया, यहां पर पिछले पार्ट में इसे 2 भागों में बांट रहे थे, बीच वाले भाग को, और इसे जोड़कर लिख रहे थे, लेकिन यहां निशान का है, माइनस का है, घटा का है। तो इसका मतलब इसे 2 ऐसी संख्याओं में बांटना है जिन्हें घटाकर 5 आ जाए। ये वाला निशान हमें ध्यान रखना है। अगर यहां पर प्लस का निशान होगा तो हमें क्या करना है, 2 ऐसे भागों में बांटना है जिन्हें जोड़कर ये बीच वाली संख्या आ जाए। अगर यहां पर माइनस का निशान होगा तो हमें 2 ऐसे भागों में बांटना है जिन्हें घटाकर ये 5 हमारे पास, ये बीच की संख्या हमारे पास
आ जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये संख्या क्या है, 6 और 6, 6 गुना 6 हमारे पास कितना होता है, 36 होता है। तो हमारे पास संख्या क्या है, 36। पहले इन दो भागों की हमें क्या करनी है, सभी सवालों में गुणा करनी है। तो 36 हमारे पास क्या होगा, 36 आ गया। तो 36 के ऐसे गुणनखंड दो करने हैं, 36 को दो ऐसी संख्याओं में हमें बांटना है जिन्हें गुणा करके तो 36 आ जाए और जिन्हें घटाकर हमारे पास 5 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 36 के गुणनखंड हो गए 9 और 4। 9 गुना 4 होता है कितना, 36, और 9 में से अगर हम 4 घटा दे तो हमारे पास आता है 5। तो दो संख्याएं हमें क्या मिली, 9 और 4। 9 और गुना 4 होता है 9 चौक 36 होता है, और 9 में से 4 जाकर हमारे पास बचता है 5। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमें करना है, यहां पर पहले भाग को जू का तो लिख लेंगे 6x², और यहां पर ये माइनस का 6 भी हम सेम लिख लेंगे। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है 5 को हमें 9 - 4 बनाकर लिखना है। 9 - 4, 9 में से अगर 4 घटा दे तो 5 बचता है। तो 5 को हमने 9 - 4 लिख लिया। उसके बाद क्या करना है हमें, अब ये ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, 9 की गुणा x के साथ होकर हमारे पास आएगा 9x, और यहां पर 4 की गुणा x के साथ होकर माइनस के 4x, और ये माइनस का 6। ब्रैकेट हमने खोल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब लेंगे हम कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों पदों में एक जैसी संख्याओं से कहते हैं हम कॉमन। तो इन दो पदों से हमें कॉमन लेना है यहां पर। तो 6x² प्लस 9x से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहां पर क्या है, 6x²। 6 और 9 में कॉमन आता है हमारे पास 3, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं। तो उसका मतलब 3 कॉमन हमारे पास आ गया संख्याओं में। अब देखना है हमें x, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो उसका मतलब x कॉमन आ जाएगा। अब लगा लेंगे ब्रैकेट। उसके बाद क्या करना है, यहां पर 6 में से 3 कॉमन आ गया, 3 दूनी 6 होता है, तो उसका मतलब 2 हमारे पास अंदर बच गया। x की घात यहां पर कितनी थी, 2, एक घात हमने कॉमन ले ली, तो x की एक घात हमारे पास बच गई। उसके बाद ये निशान प्लस का लगा लेंगे। अब यहां हमें दिखाई देता है 9, तो 9 में से हमने कॉमन लिया है 3, तो 3 क्या हमारे पास होता है 9, तो अंदर कितना बच गया 3, और x हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, तो 2x + 3 अंदर ब्रैकेट में बच गया। आइए अब यहां से हमें कॉमन लेना है। सबसे पहले तो हम यहां से कॉमन लेंगे माइनस। माइनस क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं प्लस की बचानी है हमें, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं प्लस में आ जाएगी, क्योंकि हमें दोनों ब्रैकेट एक जैसे यानी कि सेम रखने हैं। उसके बाद 4x और 6 में से कॉमन आता है 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि x इस पद में तो है, इस पद में x नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा। तो जब हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी। जब हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं प्लस हो जाती है। तो यहां पर हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 दूनी कितना होता है 4, और यहां पर क्या है x, तो माइनस का 2 कॉमन लेने से अंदर बचा प्लस का 2x। प्लस का इसलिए बचा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, यहां पर माइनस कॉमन ले लिया था, यहां भी प्लस के बचेंगे। 2 तिया होता है हमारे पास 6। इसके बाद ये 2 पद बन गए, एक पद ये पूरा हो गया, दूसरा ये। तो इसमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है ब्रैकेट। ये पूरा ब्रैकेट एक जैसा है दोनों में, यानी कि 2x + 3 दोनों में है, तो इसका मतलब 2x + 3 कॉमन आ जाएगा। 2x + 3 ये कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचता है हमारे पास, यहां बचता है हमारे पास 3x। कितना बचता है 3x, और यहां माइनस के ये कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट हमने पूरा कॉमन लिया, ये 3x बच गया, यहां से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया, ये 2 बच गया। तो 2x + 3, 3x - 2, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गए हमारे गुणनखंड। तो ये आंसर आ गया इस बहुपद का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथे बहुपद पे, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस सवाल का, 3x² - x - 4। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इस बहुपद को हम लिख लेंगे। 3x² - x - 4 हमने बहुपद यहां पर लिख लिया है। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें ये 2 संख्याएं देखनी है। ये क्या है 4 और 3, तो 4 और 3 की गुणा करके क्या आता है 12 आता है, 4 क्या होता है हमारे पास 12। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करने के बाद 12 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं, 12 के 2 गुणनखंड कैसे करने हैं, जिन्हें घटाकर हमारे पास कितना आ जाए 1 आ जाए। घटाने के बाद क्या है 1 आए, और गुणा करके क्या है 12 है। तो 12 के 2 गुणनखंड हो गए 4 और 3, 4 और 3 कितना होता है 12 होता है।
और 4 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमारे पास बचता है 1। यहां पर क्या है संख्या बीच के पद में, जहां पर कोई संख्या नहीं होती x के गुणांक में वहां पर 1 होता है। तो यहां पर x के साथ क्या है 1 है, तो हमें घटाकर क्या लाना है 1 लाना है। तो 1 को हमें 2 भागों में बांटना है, वो हो गए 4 और 3। घटाकर क्यों लाए हम, क्योंकि यहां पर हमारे पास काय का निशान है माइनस का, इस निशान का हमें ध्यान रखना है। अगर ये प्लस का होगा तो यहां पर जोड़कर एक बीच वाली संख्या हमें लानी होती है, अगर ये माइनस का होगा तो ये बीच वाली संख्या हमें घटाकर लानी होती है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, ये 3x² जू का तू लिखेंगे और ये माइनस का 4 भी जू का तू हम लिख देंगे। बीच वाला जो हमारा पार्ट है इसे हमें 2 भागों में बांटना है। ये माइनस का निशान जू का तू और यहां ब्रैकेट 4 - 3 लिखेंगे हम। यहां क्या था, x के गुणांक में 1 था तो 1 को लिख लिया हमने 4 - 3, 4 में से 3 जाकर 1 बचता है। 2 भागों में हमने इसे बांट दिया। आइए ब्रैकेट खोलते हैं, 3x² माइनस के 4x, ये यहां पर माइनस है तो इसलिए 4 को क्या कर देगा माइनस कर देगा। 4 अंदर था प्लस का इसलिए माइनस हो जाएगा। अब माइनस की गुणा माइनस के साथ होगी, माइनस माइनस प्लस, और 3 की x के साथ होकर 3x। अब क्या करना है हमें, अब ये 4 पद हो गए, अब इनमें से कॉमन लेना है। तो पहले 2 पदों में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 पदों में से। पहले 2 पदों में से कॉमन क्या आता है हमारे पास, यहां पर कॉमन आता है हमारे पास, संख्या तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रही क्योंकि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो x में देखते हैं, x कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहां पर भी x है यहां पर भी। तो यहां कितना बचता है 3 बचता है। x की 2 घात थी, 2 घात में से 1 घात हमने कॉमन ले ली तो x की 1 घात अंदर बच जाएगी। ये निशान माइनस का, ये कितना है हमारे पास 4, x कॉमन आ गया तो यहां पर बचा 3x - 4। बाद के 2 पदों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो जहां पर कोई भी संख्या कॉमन ना हो वहां कॉमन होता है 1, क्योंकि 1 सभी पदों का गुणनखंड होता है। तो यहां से 1 कॉमन आया, ये 3x जो का तू बच जाएगा और माइनस का 4, जहां से 1 कॉमन आता है वहां पर संख्या है जो कि तू सेम बच जाती है। इसके बाद क्या करना है हमें, ये ब्रैकेट पूरा, ये ब्रैकेट पूरा, ये क्या है, ये दोनों पदों में कॉमन है तो इस ब्रैकेट को हम बाहर एक बार लिख लेंगे, 3x - 4। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, ये कितना बचा यहां पर x बच गया और ये प्लस का 1 बच गया, 1 के साथ वाला ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया। ये हो गया हमारा बहुपद का गुणनखंड। तो हमने यहां पर इस बहुपद के 3x² - x - 4 के गुणनखंड ये कर दी है। अगर आप इनकी गुणा करोगे तो हमारे पास ये बहुपद आ जाएगा। तो दोस्तों आज की ये जो हमारी वीडियो थी ये यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।